दूसरे नाम से आए थे और मोदी जी भी आए थे। अच्छा कैसे लग रहा है कि 2024 का चुनाव अब सबको या तो किसी के मन में ये होगा कि भैया प्रधानमंत्री दोबारा जो है मोदी जी बने या फिर कोई बदलाव होना चाहिए, यही एक दो ऑप्शन है। तो आप क्या हम तो चाहते हैं कि आने वाले 2024 में यहाँ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता महंगाई से त्रस्त है। हमारा युवा बेरोजगार है, उनको पढ़ाई में इतनी मेहनत हमारा युवा करता है, उन्हें उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी छिन गई। हमारे यहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जिसका जवाब नहीं है। पेट्रोल आसमान छू रहा है, गैस के दाम आप देख ही रहे हैं। भाजपा सरकार ने कांग्रेस और दोनों का एक मुकाबला हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। वहाँ पर जब कांग्रेस ने कहा कि हम सिलेंडर 500 रुपये का देंगे, तो भाजपा ने कहा कि हम 450 रुपये का देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, मोदी जी से और भाजपा के बड़े नेताओं से कि आखिर आपके वादे कहाँ चले गए। राजस्थान के अंदर सरकार बन गई है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बन गई है, मध्य प्रदेश में सरकार बन गई है। आपने वादा किया था कि 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, मगर सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार और मोदी जी अपना वादा भूल गए। जब विकास होता है तो ये कहा जाता है कि विकास के साथ साथ अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है, अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो आय इनकम भी बढ़ती है। हम कह रहे ठीक है, तो सारे 1200 सिलेंडर था तो आप उसी को रहने देते। आपने चुनाव के एंड टाइम पर पैसा घटाने की बात कर दी। मतलब आप कह रहे हैं चुनाव के लिए आपने एक प्रोपेगेंडा सेट किया जो पूरा नहीं किया। बिल्कुल, भाजपा ने प्रोपेगेंडा सेट किया था, उसमें 450 रुपये का सिलेंडर और जितनी महंगाई थी उस पर मंदी की बात की थी। मगर जैसे ही चुनाव जीत गए, वहाँ पर वही की वही जो पहले ढल रहा था वही बराबर है। इसका मतलब आपके मोदी जी करनी और करनी में अंतर है। कितना समय हुआ है चुनाव जीते हुए महीने 1.5 महीना हुआ है। महीना 1.5 महीना हुआ है, 5 साल रह रहा है सर। नहीं, वादा मैडम वादा तो निभाने के लिए होता है। हमने सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जीता। कर्नाटक में जीतने के बाद तुरंत तो नहीं किया था, 1 महीना नहीं लगा, 1 महीना लगा है। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया गया कि 400 450 का नहीं बल्कि 500 का सिलेंडर कहा था। 500 का आज भी मिल रहा है और आगे तक भी मिलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं मोदी जी, आपकी करनी और कथनी में अंतर है। 2014 से पहले आप मुझे बताइए कि कितना कमाई कर रहे हैं, तो आपकी क्या कमाई है? नहीं, पहले जो हमारी कमाई थी सब लोग खुश थे। मेरी दादी जो बुजुर्ग थी उनकी जेब में भी पैसा रहता था। जब से नोटबंदी की उसके बाद में हमारी बहन बेटियां जो अपना थोड़ा बहुत बचा करके पैसा रखती थी, आज उनकी जेब में कुछ नहीं है, खाली है। इससे ज़्यादा बुरा हाल नहीं हो सकता मोदी जी। तो आप परिवर्तन चाहें? बिल्कुल परिवर्तन चलिए, चाहते हैं। आपने कहा हटा दो, चलिए भैया हटा दिया एक तरीके से मान लेते हैं कि मोदी जी को हटा देते हैं। चेहरा कौन सा रखेंगे फिर? चेहरा हमारे पास है। कौन सा चेहरा? कौन ही चेहरा? प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, चेहरा ही एक चीज ऐसी नहीं है। चेहरा होकर के सब चीज चेहरा नहीं होता कुछ भी। अब से पहले चेहरा था, उनसे कहा कि ये तो बोलते ही नहीं है। मनमोहन सिंह जी पूरे देश को 2 बार संकट से बचा करके ले गए। 10 साल सरकार चलाई, कोई गरीबी नहीं थी, सबको रोजगार था, सब मंदी थी। बताइए 70 का पेट्रोल था। चेहरा नहीं है तो पार्टी तो होगी। पार्टी आज भी है हमारे पास, राहुल जी हमारा चेहरा है। आप कह रहे 70 का पेट्रोल? राहुल जी राहुल गांधी को आप जो है प्रधानमंत्री बिल्कुल प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि वो आदमी कैम्ब्रिज से पढ़ा लिखा आदमी है, विदेश से पढ़ा लिखा आदमी है। विदेश से पढ़ा हुआ है, उसको प्रधानमंत्री बनने की उसमें काबिलियत है और बिल्कुल काबिलियत है। हाँ हैंगे, हमारे पास और हैंगे, खड़गे जी हैंगे और बहुत से नेता आएंगे। नेता नहीं है, नेता नहीं क्या, खाली मोदी जी से पहले कोई नेता ही नहीं था दुनिया में। क्या मोदी जी के 10 साल में आने के बाद नहीं? आप मैडम ये बताइएगा कि 10 साल पहले कोई चेहरा नहीं था, तब तो देश नहीं चल रहा था। 70 साल तो देश नहीं चल रहा था, आज ही मोदी जी का चेहरा लग गया। ये सब कुछ नहीं है।